दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जीसीबी पर बात करने वाले हैं। ज़्यादातर पायनियर्स के मन में ये सवाल है कि जीसीबी रियल है या नहीं। जिन पायनियर्स को ये डाउट है जीसीबी रियल है या नहीं, तो आज के इस वीडियो में हम इसी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम इस डाउट को क्लियर कर पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत से पायनियर्स हैं जो कहते हैं जीसीबी कुछ नहीं है, जीसीबी रियल नहीं है। इस आधार पर कि ये जीसीबी का कोड कोसासी के द्वारा दिया गया है और कोसासी पाई नेटवर्क से रिलेटेड नहीं है, पाई कोर टीम से रिलेट नहीं है, उनका पाई कोर टीम से कोई लेना देना नहीं है, ये कहा जाता है। यहाँ पर मैं इसी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि जीसीबी का कोड जो हमको कोसासी के द्वारा मिला है वो रियल है या नहीं है। इसके लिए मैं आपके सामने एक स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पाई नेटवर्क जीसीबी में 3 बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है जिया क्वांट का और दूसरा नाम आता है कोकालिस यानी डॉक्टर निकोलस कोकालिस, और नीचे आप देख सकते हैं कोसासी, ये तीसरे कंट्रीब्यूटर्स हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट जीसीबी का आया है उस कॉन्सेप्ट में डॉक्टर निकोलस के साथ साथ कोसासी भी जुड़े हुए हैं, यानी कोसासी भी पाई कोर टीम का एक हिस्सा है और डॉक्टर निकोलस अच्छे से जानते हैं कोसासी को, और कोसासी को कोडिंग का जिम्मा दिया हुआ है जो गिटहब के माध्यम से जीसीबी की कोडिंग शेयर करते हैं। डॉक्टर निकोलस अभी जीसीबी पर बात नहीं करते हैं, उसके कुछ रीज़न्स हैं, उनमें सबसे बड़ी रीज़न है लीगलाइजेशन के। तो आपको बता दें कि जब तक पाई नेटवर्क का इकोसिस्टम पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता, ओपन मेननेट जब तक ओपन नहीं हो जाता है, पाई इकोसिस्टम पूरी तरह से फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड नहीं हो जाता और जब तक लीगल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती, जीसीबी फाउंडर डॉक्टर निकोलस पाई के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। दूसरा, कुछ लोग जीसीबी प्राइस को एक्सचेंज प्राइस के साथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि जीसीबी प्राइस ये कैसे बन पाएगा। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, जो प्राइस एक्सचेंज पर चल रहा है वो एक्सचेंज प्राइस आपका जीसीबी पर नहीं बन पाएगा, क्योंकि 100 बिलियन टोकन्स के साथ में $3,14,159 जीसीबी बनना बहुत मुश्किल है। फिर कैसे आएगा? तो आपको बता दें कि जीसीबी आपका एक्सचेंज प्राइस पर नहीं बनेगा, बल्कि आपका इकोसिस्टम में बनाया जाएगा। क्योंकि आप सबसे पहले पाई में डिफरेंस समझिए। आपको बता दें कि पाई की डुअल वैल्यू सिस्टम लाई जा रही है। जीसीबी आने पर आपको पाई की डुअल वैल्यू सिस्टम देखने को मिलेगा। डुअल वैल्यू सिस्टम से मतलब है कि एक आपका एक्सचेंज प्राइस होगा, दूसरा आपका ऑर्गेनिक पाई प्राइस होगा। यानी कि एक्सचेंज प्राइस वो प्राइस होता है जिसको हम वोलाटाइल प्राइस बोलते हैं, जो अप्स एंड डाउन होता है, जिसका प्राइस काफ़ी तेज़ी से घट भी जाता है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी जाता है। दूसरा आपका ऑर्गेनिक पाई, स्टेबल प्राइस होगा, जो कि हम माइन कर रहे हैं अपने पाई एप्लीकेशन के अंदर। जो पाई माइन किए जाएंगे वो ऑर्गेनिक पाई में काउंट किए जाएंगे, उनको स्टेबल प्राइस दिया जाएगा और वो स्टेबल प्राइस होगा आपका जीसीबी, जिसको हम $3,14,159 बोलते हैं। तो वो प्राइस आपका ऑर्गेनिक पाई यानी कि माइंड पाई के लिए है। अब आप समझ गए होंगे दोनों पाई में क्या डिफरेंस है। एक आपका पाई एक्सचेंज पाई रहने वाला है, दूसरा आपका इकोसिस्टम का पाई रहने वाला है। एक्सचेंज पाई वोलाटाइल प्राइस है और इकोसिस्टम का जो पाई है वो आपका स्टेबल पाई है, स्टेबल कॉइन है, डिजिटल मनी के तौर पर उसको काउंट किया जाएगा। अभी आपको ये सारी चीज़ें अजीब सी लग सकती हैं, क्योंकि अभी सारा सिनेरियो आपके सामने नहीं आया है। आने वाले समय में जब पूरा सिनेरियो आपके सामने आ जाएगा तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लोग जीसीबी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं कि जीसीबी कब आएगा पूछते हैं।
आप ज़रा सा सेंस लगाइए कि अभी पाई इकोसिस्टम में अभी बहुत से पायनियर्स मिलियंस की अभी तक केवाईसी बाकी है, केवाईसी होनी बाकी है, टेंटेटिव में पड़ी हुई है बहुत सी केवाईसीज़, लोगों का सेकंड माइग्रेशन अभी बाकी है, जीसीबी पर काम चल रहा है। तो अभी सिस्टम पूरी तरह से मेंटेन ही नहीं है, बन नहीं पाया, तो कैसे अभी जीसीबी आ जाएगा। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, इन चीज़ों को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कुछ छोटे मोटे लीडर्स डिस्कशन में जीसीबी आने की डेट्स देते हैं, वो सब गलत है। कुछ लोग बाइनेंस पर पाई के लिस्ट होने की न्यूज़ देते हैं कि इस डेट पर लिस्ट हो रहा है, वो भी गलत है। आप समझ सकते हैं क्योंकि अभी तक पाई का मेन इकोसिस्टम यानी कि मेननेट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, ओपन मेननेट नहीं हुआ है। बाइनेंस की पॉलिसी है कि जब तक किसी भी कॉइन का ओपन मेननेट लॉन्च नहीं हो जाता तब तक वो लिस्ट नहीं करता है। तो सेम यहाँ पर वही सिनेरियो है कि पाई का ओपन मेननेट अभी लॉन्च नहीं हुआ है। अगर पाई चाहेगा भी तब भी उसको बाइनेंस लिस्ट नहीं करेगा। और दूसरी बात आपको बता दें, बाइनेंस पर पाई लिस्ट नहीं हुआ, अभी पाई खुद बाइनेंस पर लिस्ट नहीं होना चाहता है। पीछे का सिनेरियो कुछ और है। आने वाले समय में बहुत सी चीज़ें निकल कर आएंगी कि पाई को अभी बाइनेंस पर लिस्ट क्यों नहीं किया, पाई नेटवर्क क्यों नहीं लिस्ट करा रहा है बाइनेंस पर। और दूसरे बाइनेंस पर जो कॉइन लिस्ट होगा वो होगा आपका एक्सचेंज पाई यानी वोलाटाइल पाई होगा, वो लिस्ट किया जाएगा वहाँ पर। जो आपका मेन ऑर्गेनिक पाई है, स्टेबल पाई है, जीसीबी प्राइस पर आना है, वो आपका बाइनेंस पर लिस्ट नहीं होगा, वो आपका इकोसिस्टम में होगा। यानी कि जब भी जीसीबी सिस्टम में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जीसीबी को ऑथोराइजेशन मिल जाएगा और जीसीबी इनेबल कर दिया जाएगा इकोसिस्टम में, तब आपके पास जितने भी पाई ऑर्गेनिक पाई मौजूद होंगे वो जीसीबी प्राइस पर काउंट होने लगेंगे। यानी कि वहाँ पर जो प्राइस है वो आपको जीसीबी पर शो होने लग जाएगा जब भी जीसीबी आएगा। और आपके इकोसिस्टम में आपका एक्सचेंज पाई और ऑर्गेनिक पाई दोनों का ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ऑर्गेनिक पाई का ऑप्शन मिलेगा। आपने देखा है कि पाई इकोसिस्टम में ऑन रैंप फीचर लॉन्च किया गया है। ऑन रैंप फीचर से हम एक्सचेंज पाई को बाई कर सकते हैं, यानी कि पाई एप्लीकेशन में हम एक्सचेंज से पाई को बाई कर सकते हैं। तो जो एक्सचेंज से हम पाई को बाई कर रहे हैं वो पाई आपका एक्सचेंज पाई है, यानी कि वोलाटाइल पाई है, वो माइंड पाई नहीं है। जो पाई हम बाई करते हैं वो आपका वोलाटाइल पाई में काउंट किया जाता है, ना कि माइंड पाई, यानी कि वो आपका कंट्रीब्यूशन से नहीं आया हुआ होता है, वो आपका परचेज़ किया हुआ, बाई किया हुआ माना जाता है और उसको जीसीबी प्राइस पर काउंट नहीं किया जाएगा। सिर्फ माइंड पाई ही जीसीबी प्राइस पर काउंट किए जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जीसीबी तभी आएगा जब पाई नेटवर्क का इकोसिस्टम पूरी तरह से बिल्डअप हो जाएगा, सारी केवाईसीज़ हो जाएंगी, सेकेंड माइग्रेशन, थर्ड माइग्रेशन, जो भी माइग्रेशन रह गए वो सारे माइग्रेशन हो जाएंगे। जो ऐप्स लॉन्च होने हैं वो ऐप्स लॉन्च हो जाएंगे सारे, यानी कि पूरी तरह से इकोसिस्टम बिल्डअप हो जाएगा। तब उसके बाद में बात आएगी लीगलाइजेशन की। अब लीगलाइजेशन में जब पाई कोर टीम को जीसीबी के लिए सारी कानूनी अनुमति मिल जाएंगी, जैसे कि एसीसी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, जीनियस एक्ट की अनुमति, ये कदम जीनियस एक्ट का पाई नेटवर्क ने पास कर लिया है क्योंकि जीनियस एक्ट सीनेट में पास हो चुका है। इसके साथ साथ यहाँ बात डिजिटल मनी की है, ना कि क्रिप्टो करेंसी की। जब एक समुदाय अपनी मर्ज़ी से किसी नई चीज़ को पैसे का नाम देकर उसे सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल करने के लिए आम सहमति दे रहा है, यानी अपनी कॉन्सेंसस दे रहा है, तो इसके लिए लीगलाइजेशन यानी कि वैधीकरण सरकारी प्राधिकारियों की अनुमति ज़रूरी हो जाती है।
और ये अनुमति कोर टीम को तभी मिलेगी जब दुनिया के कोने कोने से जीसीबी पर लेन देन की आवाज़ गूंजेगी। जब सुरक्षा विनिमय आयोग सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को देने के लिए जीसीबी पर अरबों लेन देन का डेटा कोर टीम के पास सुरक्षित होगा। इसीलिए पाई जीसीबी एम्बेसडर सभी पायनियर्स को जीसीबी पर लेन देन के लिए प्रोत्साहित करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पाई जीसीबी अभियान से जोड़ने को कहते हैं। मेरे हिसाब से कि जितने ज़्यादा जीसीबी पर लेन देन होते रहेंगे उतनी ही जल्दी जीसीबी के आने की संभावना है, क्योंकि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को देने के लिए जब पाई कोर टीम के पास अरबों मिलियंस का डेटा होगा तो परमिशन देने से फिर कोई रोक नहीं पाएगा। अगर वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। वीडियो पर अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इन्वेंशंस ऑफ द वर्ल्ड टीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। खुदा हाफिज़।